नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम खास खबर में बात करेंगे राजनाथ सिंह के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर अगर कोई मजहब तब्दील करे तो कोई बात नहीं, लेकिन वहीं अगर कोई इज्तिमाई तौर पर तब्दील मजहब करता है तो काफ़ी तशवीश की बात है। वहीं एक दूसरी खबर पर भी हमारी खास नज़र रहेगी जो मध्य प्रदेश के भोपाल से है। मध्य प्रदेश में वक्फ इमलाक का बोर्ड के जरिए सर्वे न किए जाने पर मुस्लिम तंजीमें नाराज़ हैं। 1964 के बाद भोपाल के वक्फ इमलाक का अब तक सर्वे नहीं किया गया है। तो सबसे पहले बात तब्दील मजहब पर राजनाथ की तशवीश की। कोई ज़ाती तौर पर मजहब तब्दील करे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मजहब की तब्दीली लम्हे फिक्रिया है। दिल्ली में ईसाइयों की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इजहार तशवीश किया। पेश है रिपोर्ट। नई दिल्ली में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने ईसाइयों की जानिब से मुनक़िद किए गए एक प्रोग्राम में तब्दील मजहब पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर जाती तौर पर कोई शख्स मजहब तब्दील करता है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर लोग मजहब तब्दील करने लगे तो किसी भी मुल्क के लिए लम्हे फिक्रिया है। कोई किसी धर्म को स्वतः स्वीकार करता है, इसमें कोई हर्ज नहीं करे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कहीं पर मास कन्वर्जन जब होने लगे, बड़ी संख्या में लोग अपना धर्म बदलने लगे, तो ये किसी भी कंट्री के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। क्यों ऐसा होना चाहिए? आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म को मानो करो, मुस्लिम हो मुस्लिम धर्म मानो करो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन धर्म मानो करो। ये कहा आपने एक संकल्प ये ले लिया कि नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को ही हम कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। ये लाखों की यदि पब्लिक मीटिंग होती तो उसमें भी मैं यह बात कहता, ये रुकना चाहिए। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में अक़लियत खुद अपनी बचाव की फिक्र करती है और एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की बात करती है, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई इस तरह की बात करता है तो तशवीश की बात है। हमारे मुल्क में हर किसी को मजहब की आजादी है और इसलिए किसी भी मजहब के मानने वालों के जरिए मजहब की तब्दीली कराने की कोशिश फिक्र की बात है और इस पर गौर फिक्र होनी चाहिए। दुनिया में दूसरे देशों में चले जाइए, इवन मैं ब्रिटेन और अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहां पर जो माइनॉरिटीज होती हैं वह एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की मांग करते हैं, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाइए। लेकिन यहां जब मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी यह मांग करती है कि एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, तो चिंता का विषय है, नहीं होना चाहिए। हालिया कुछ बरसों का डाटा बताता है कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में कबायलियों ने बड़ी तादाद में मजहब तब्दील की है। इसके अलावा तब्दील मजहब या घर वापसी या लव जिहाद के नाम पर हमारे मुल्क में सियासत भी जारी है। ऐसे में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का सवाल और तशवीश कई अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या वजीर दाखिला खुद अपनी पार्टी के लीडरान की घर वापसी और लव जिहाद जैसे बयानबाजियों पर रोक लगा सकेंगे या उनकी तशवीश सिर्फ तशवीश ही रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, राजनाथ सिंह ने बयान देकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया, एक नया इशू को जन्म दे दिया है। उन्होंने कोई ज़ाती तौर पर अगर मजहब तब्दील करे तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर ये इज्तिमाई तौर पर तब्दील हो रहा है, लोग मजहब तब्दील कर रहे हैं, तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। दिल्ली में ईसाइयों की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस ताल्लुक़ से इजहार तशवीश किया। आपको बता दें कि बड़ी तेज़ी से जो तब्दीली मजहब हो रहा, उस ताल्लुक़ से राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है दिल्ली में। उन्होंने कहा है कि इस पर रोक लगानी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, जीते या हारे, लेकिन भेदभाव नहीं करेंगे। इस चीज़ को रोकने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। विनीत, धर्म परिवर्तन पर राजनाथ सिंह ने कल एक बड़ा बयान दिया है, किस संदर्भ में लिया जा रहा है इस बयान को?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है, उनका साफ तौर पे मैं कहना है कि धर्म परिवर्तन अगर मास तौर पर होता है तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश जरूर दिखाई देती है। उन्होंने यह साफ तौर पे कहा कि किसी को भी धर्म की मानने की आजादी है, कोई भी अपना धर्म माना है, लेकिन अगर सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन जैसा घटना घटती है तब उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ समय चुनाव के समय में कुछ ईसाई समाज के लोगों ने उन्हें चिंता भी व्यक्त की थी, पादरियों ने चिंता व्यक्त की थी कि उन पर पथराव हो रहा है। चुनाव के पहले पे सुरक्षा की मांग की थी और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही पथराव की घटना बंद हो गई। तो क्या कोई साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई हो रही है? उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि जो केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार है, वह सबका साथ सबका विकास चाहती है। वो चाहती है कि जो हिंदू है वो हिंदू रहे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रहे, जो सिख है वो सिख रहे और जो ईसाई है वो ईसाई रहे। लेकिन अगर कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलता है, कोई व्यक्तिगत तौर पर धर्म बदलता है, इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सामूहिक तौर पर अगर कोई पूरा का पूरा गांव या फिर कई एक समूह, लोगों का समूह अगर धर्म परिवर्तन करता है तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है और इसको लेकर के कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने एक बात यह भी कही कि अमेरिका और इंग्लैंड में जहां पर जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो अकलियत के लोग होते हैं, वो कानून बनाने की बात करते हैं, लेकिन भारत में जो अक्सरियत है, जो बहुसंख्यक है, वो कानून बनाने की मांग कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर के, सामूहिक धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून बनाने की जरूरत है कि ताकि उन्हें सुरक्षा दिया जा सके, एक जो कवर सील दिया जा सके, जो चाहे वो प्रलोभन में धर्म परिवर्तन में करवाए जाते हो या फिर किसी अन्य कारण से धर्म परिवर्तन करवाए जाते हो, वैसी घटना ना घटे। लेकिन राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात साफ तौर पे कही कि सभी को धर्म की मानने की आजादी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बिल्कुल। विनीत एक सवाल यहाँ पर यह करना चाहूंगा, राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू रहें, मुसलमान है तो मुसलमान रहें, सिख है तो सिख रहें, या क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रहे। तो ये फिर घर वापसी का मामला क्या है? क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से ही उठाया गया मामला घर वापसी का भी है, क्या उस पर भी कुछ सवाल उठेगा? जी निश्चित तौर पर जी निश्चित तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, आज हमने जब इस चीज को लेकर के कुछ नेताओं से बात की तब उन्होंने साफ तौर पर, बीजेपी के नेताओं से बात की तो उन्होंने कैमरे पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका यह कहना था कि ऐसी घटना जो पूर्व में हुई हो, जो सामूहिक तौर पर धर्मांतरण की घटना घटी हो, ऐसे में घर वापसी की बात होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं कही, लेकिन उनका यह मानना था कि जो सामूहिक, जो पहले से जो दिक्कतें आई हुई हो, वहां पर घर वापसी करवाई जा सकती है। हालांकि उन्होंने भी इस बात को बहुत ज्यादा तुल नहीं दिया कि इस तरह को, इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कानूनी प्रक्रिया में पड़ना चाहिए। लेकिन एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि अगर कहीं गलती हुई हो तो उसे सुधारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा बीजेपी नेताओं का मानना है। जी बिल्कुल। विनीत, एक चीज और पूछना चाहेंगे, राजनाथ सिंह ने जो कहा कि जो भी सामूहिक परिवर्तन हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, तो क्या सरकार इस जानिब कोई कदम उठाने जा रही है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी मैं अभी इसको लेकर के, अभी राजनाथ सिंह के अगर हम बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो संरक्षण देना चाहते हैं, सभी को धर्म की आज़ादी का संरक्षण देना चाहते हैं। किसी प्रलोभन में कोई अगर धर्म परिवर्तन करता है या धर्मांतरण करता है तो वो भी संरक्षण के दायरे में आता है। लेकिन उन्होंने अभी सरकार ये क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर के सरकार क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर के अभी चर्चा होनी बाकी है। क्या है, इसको लेकर के सरकार अभी फैसला करेगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आगाह किया कि अगर कोई व्यक्ति सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन करवाता है, किसी दबाव में धर्म परिवर्तन करवाता है, तो इसकी निश्चित तौर पर जांच की जाएगी। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि राजनाथ सिंह ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि पादरी समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग, कई पादरी आए थे, चुनाव के पहले उन पर पथराव की घटना हुई थी, उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, इस तरह की घटना खत्म हो जाती है। तो क्या इसके पीछे कोई मंशा है? इसी चीज को लेकर के राजनाथ सिंह चिंतित थे और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना बयान दिया था। बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अभी तक जो हुकूमत की ज़ैली तंजीमें हैं, चाहे वो वीएचपी हो या बजरंग दल हो, वो लोग लव जिहाद हो या घर वापसी जैसी बातें करते हैं, लेकिन कोई सख्त कानून नहीं है इस ताल्लुक से, तो क्या सरकार आगे चलकर इस ताल्लुक से कोई कानून बना सकती है?
जी मैं जैसा कि मैं अभी इसको लेकर के सरकार को फैसला मैं लेना है। अगर मैं राजनाथ सिंह ने अगर ये बात कही तो निश्चित तौर पर सरकार में कुछ न कुछ इसको लेकर के बात चल रही होगी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सरकार को करना है और जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक कयासी ही की बात होगी। लेकिन राजनाथ सिंह ने जैसा कि पहले भी इस तरह की घटना की बात हुई हो तो साफ तौर पर सरकार का मानना है कि पहले से भी ऐसे कानून हैं जिससे धर्मांतरण को या किसी को दबाव में आकर के धर्मांतरण को, तो कहीं ना कहीं इससे जो किसी के धर्म के मानने की स्वतंत्रता है वो प्रभावित होती है और इसे प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। साफ तौर पर अगर संविधान की परिभाषा देखें, भारत को पंथ निरपेक्ष देश कहा गया है, सेकुलर देश कहा गया है, जहां पर सभी लोग, जैसा कि राजनाथ सिंह ने भी बताया कि हिंदू हिंदू रहे, मुस्लिम मुस्लिम रहे, सिख सिख रहे और ईसाई ईसाई रहे। अगर किसी को जो सामाजिक ताने बाने और सामाजिक समन्वय की बात की जा रही है, जैसा कि हमारे यहाँ एक ही समाज में सभी तरह के लोग रह रहे हैं, उसे अभी तक बनाए रखा जाए, इसमें कोई जबरदस्ती न करे, कोई दबाव में आकर के ना करे, दबाव में आकर धर्म परिवर्तन ना करे, जिससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो, सामाजिक ताने बाने में बदलाव हो और इससे सामाजिक जो समाज में कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसको रोकने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने बात की है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या सरकार ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या आखिर परिवर्तन हो क्यों रहा है, क्यों अपना अपना धर्म लोग छोड़ के दूसरे धर्म में शिफ्ट हो रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं? आज निश्चित तौर पर यह भी एक जांच का विषय है। क्या कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो क्या उसकी आस्था बदल जाती है या फिर किसी दबाव में वो धर्म परिवर्तन करता है या किसी लोभ में धर्म परिवर्तन करता है, और इसी चीज की जांच में की जरूरत है। और सरकार भी इस चीज को लेकर के सजग में है और अगर सरकार ये चाहती कि इस तरह की घटना ना घटे तो सरकार को भी इस चीज में सजगता दिखानी होगी क्या स्थिति है। और अगर स्थिति सरकार जाननी चाहती है तो सरकार को जो इस तरह की स्थिति पैदा होती है उसे रोकना होगा कि आखिरकार कोई व्यक्ति क्यों इस तरह के कदम उठाता है कि वो अपने मजहब को ही बदल लेता है, अपने धर्म को ही बदल लेता है। तो निश्चित तौर पर सरकार को उन कारणों को जानना होगा कि आखिरकार किन कारण और किन परिस्थिति में कोई अपना धर्म और मजहब बदलता है। बिल्कुल विनीत, एक आखिरी सवाल बिल्कुल संदर्भ में चाहेंगे कि राजनाथ सिंह का यह बयान क्या इंतखाबात को या इलेक्शन को सामने देख कर दिया गया है? आज निश्चित तौर पर यहाँ पर यह बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि क्या राजनाथ सिंह ने यह बयान जो दिया है क्या राजनीति को ध्यान में रख करके दिया है, इलेक्शन को ध्यान में रख करके दिया है। अगर हम यह बात करें तो राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान में यह बात कही कि क्या कारण है कि पादरी जो है, कुछ पादरी आए थे उनके पास और उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की थी, उन पर पथराव की घटना की घटी थी और चुनाव खत्म होते ही इस तरह की घटना में बंद हो जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह सवाल दोनों ही तरफ से आता है, क्या राजनाथ सिंह का यह बयान राजनीतिक है या फिर कोई इस तरह की घटना को राजनीति ना करे, इसलिए राजनाथ सिंह ने यह अपना बयान दिया। चलिए विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।